तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम देश कुवैत से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। कुवैत के सांसदों ने अपने देश में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग। बोले हम भारत में मुस्लिम लड़कियों को प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकते। बढ़ गई है अमित शाह और मोदी की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव में ओवैसी ने भाजपा और सपा पर बोला बड़ा हमला। ओवैसी ने अखिलेश और योगी को बताया एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वही आपको बताएंगे दोस्तों की अंध भक्तों को कर्नाटक में लगा बड़ा झटका। हिजाब हटवाने से आहत कर्नाटक की टीचर ने दिया इस्तीफा, बोली ये मेरे आत्मसम्मान को है चोट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बंगाल में पोस्टर विवाद। ममता बनर्जी को दिखाया गया दुर्गा तो पीएम मोदी को बनाया गया है राक्षस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी पर बोला बड़ा हमला। कहा योगी महाराज तुम क्या गर्मी उतारोगे, 10 मार्च को तुम्हारी गर्मी उतर जाएगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत ने किसानों को मतगणना तक चुप रहने की दी सलाह। कहा मतगणना होने के बाद देखेंगे क्या करना है। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश कुवैत से मोदी सरकार को लगा दूसरा बड़ा झटका। कुवैत के सांसदों ने अपने देश में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुस्लिम देश कुवैत से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। कुवैत के सांसदों ने अपने देश में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हो रही प्रताड़ना के विरुद्ध में कुवैत के सांसदों ने यह गुस्सा जाहिर किया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की कुवैत की सरकार से मांग की है। कुवैत के सांसदों ने पत्र लिखकर अपने देश में बीजेपी नेताओं पर रोक लगाने की मांग की है। कुवैत के सांसदों द्वारा लिखे पत्र को अल हमामी श्रीका ने साझा करते हुए बताया है कि शक्तिशाली कुवैती सांसदों के एक समूह ने सरकार से मांग की है कि कुवैत में भारत की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के किसी भी सदस्य और किसी भी सांसद के प्रवेश पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम लड़कियों को भारत में सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित होते बीजेपी राज में नहीं देख सकते, इसलिए अब एकजुट होने का समय आ गया है। वहीं आपको बता दें कि कुवैत के सांसदों ने यह मांग इसलिए की है क्योंकि भारत में हिजाब पहनने को लेकर मुस्लिम लड़कियों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है और इसी से कुवैत के सांसद नाराज हैं और कुवैत के सांसद ने कुवैत की सरकार से बीजेपी नेताओं की एंट्री पर अपने देश में रोक लगाने की मांग की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ा झटका कुवैत से मोदी सरकार को आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने सपा भाजपा पर बोला बड़ा हमला। योगी अखिलेश को बताया एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। इन दोनों पार्टियों पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश और योगी को एक ही थैली का चट्टा बट्टा बताया है। ओवैसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दो बिछड़े हुए भाई हैं और दोनों की मानसिकता एक है। इसी के साथ ओवैसी ने योगी अखिलेश की दोनों की मानसिकता को एक बताया और कहा कि दोनों लोग कुरुक और अहंकार में डूबे हुए, ये अपने आप को नेता नहीं बल्कि बादशाह समझते हैं। ओवैसी ने योगी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि राजनीति में जो बादशाह बन जाता है उसको हटाना जरूरी है, अब इन्हें हटाकर घर पर बैठाना है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश पर भी हमला बोला और कहा कि एक को सैपई तो दूसरे को गोरखपुर बास में भेजना है। ओवैसी ने कहा है कि यदि इनको घर पर नहीं बैठाया तो यूपी के दलित, बिछड़े, अल्पसंख्यक, मजलूम, गरीबों का कभी भला नहीं होगा और ये देश को बर्बाद कर देंगे। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिजाब को लेकर अन्य भक्तों को लगा बड़ा झटका। हिजाब हटवाने से आहत कर्नाटक की टीचर ने दिया पद से इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले को लेकर एक तरफ जहां कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ ये मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सबके बीच कर्नाटक के कॉलेज की टीचर ने हिजाब के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिक्षिका का कहना है कि हिजाब को हटाना ठीक नहीं है और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। शिक्षिका का कहना है कि हिजाब को हटवाने को लेकर मैं सहज नहीं हूं। हिजाब हटाने से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। बता दें कि कर्नाटक के उडुपी शहर से एक कॉलेज से शुरू हुआ यह विवाद देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से कॉलेज और स्कूल के भीतर छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई है, उसके खिलाफ छात्राओं ने संस्था के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये मामला उस वक्त तूल पकड़ने लगा जब छात्रों का दूसरा गुट हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अंध भक्तों को बड़ा झटका शिक्षिका ने दिया है। शिक्षिका ने कहा है कि जब तक मुझे हिजाब पहनने की अनुमति नहीं
दी जाएगी तब तक वह क्लास में किसी भी बच्ची को नहीं पढ़ाएंगी और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, कहा मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की उम्मीद नहीं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी ही सरकार को लगातार निशाने पर लेने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर इस बार बैंकों में हो रही धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। विजय माल्या, नीरव मोदी और एबीजी शिपयार्ड के पूर्व चेयरमैन श्री अग्रवाल का नाम लेकर तंज कसते हुए वरुण गांधी ने लिखा है कि इस तरह के भ्रष्टाचार पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की उम्मीद है। वरुण गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, नीरव मोदी 14,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, श्री अग्रवाल 23,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। आज जब कर्ज के बोझ तले दबकर देश में रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है। इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश को बर्बाद कर दिया गया है और देश के बड़े बड़े उद्योगपति देश का पैसा लेकर विदेशों में बैठे हुए हैं और चौकीदार ऐसे ही देख रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में पोस्टर विवाद, ममता बनर्जी को दिखाया दुर्गा तो प्रधानमंत्री मोदी को बनाएगा है राक्षस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी में पोस्टरवाद छिड़ गया है। अब टीएमसी के एक पोस्टर को लेकर बवाल मच गया है। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मां दुर्गा के रूप में दिखाया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को राक्षस के स्थान पर चित्रित किया गया है। भाजपा के एक नेता ने इसे प्रधानमंत्री और सनातन धर्म का अपमान बताते हुए कहा है कि पार्टी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। टीएमसी के विवादित पोस्टर में गृह मंत्री अमित शाह को भी देखा जा सकता है, जिन्हें राक्षस की सवारी भैंसों के रूप में दिखाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि महिषुर, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं में एक राक्षस था, टीएमसी ने कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी नहीं छोड़ा है। टीएमसी ने अपने पोस्टर में कांग्रेस पार्टी को बकरी तो सीपीआईएम को बकरे के रूप में दिखाया है। टीएमसी के इस पोस्टर को लेकर अब पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कासगंज में बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, योगी महाराज तुम क्या गर्मी उतारोगे, 10 मार्च को तुम्हारी गर्मी उतर जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं का विपक्षी दलों के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कासगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। साथ ही दावा किया है कि 10 मार्च के बाद समाजवादी गठबंधन की सरकार बन रही है। सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर मौर्य ने कहा है कि उन्होंने कहा कि योगी कहते हैं कि गर्मी उतार देंगे। अरे योगी महाराज तुम क्या गर्मी उतारोगे, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो योगी महाराज तुम्हारी गर्मी उतर जाएगी। कासगंज की आमापुरा विधानसभा के मोहनपुर में आयोजित जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सीएम योगी जाति बिरादरी देखकर काम करते हैं। अगर उनकी बिरादरी के कोई अपराधी हैं तो बहुत पाक साफ हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण बिरादरी में कोई अपराधी हो गया, पिछड़ी जाति मुस्लिम या दलित बिरादरी में कोई अपराधी हो गया तो उसका एनकाउंटर होगा। योगी बाबा की जाति होगी तो वो क्रिकेट खेलता दिखाई देगा। बता दें कि मौर्य ने आरोपी बाहुबली धनंजय सिंह के एक वीडियो को लेकर भी बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ पर बोला है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूपी चुनाव में मतगणना होने तक किसानों को चुप रहने की राकेश टिकैत ने दी सलाह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के सिसौली में मासिक पंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसा। टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के वोटों की गिनती 15,000 से शुरू होगी, जबकि दूसरों की 0 से होगी। आगे राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अभी तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए किसान तैयार रहें और गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत बनाएं, क्योंकि सरकार बहुत से नए कानून और किसान विरोधी पॉलिसी लेकर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि मासिक पंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों को सलाह दी कि जब तक उत्तर प्रदेश में वोटों की मतगणना ना हो जाए, जब तक किसी की नई सरकार ना बन जाए, तब तक किसान अपना मुंह बंद रखें। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो राकेश टिकैत ने किसानों से चुप रहने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जंग हुई तो यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका, यूएस सीनेट ने पास किया प्रस्ताव, विश्व युद्ध का खतरा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जैसे बने हालात के बीच अमेरिका में रूस के खिलाफ यूक्रेन का पूरा साथ देने का प्रस्ताव पास किया गया है। अमेरिका सीनेट ने गुरुवार रात सर्वसम्मति से रूस के संभावित आक्रमण के खिलाफ स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूक्रेन के समर्थन में एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के पास होने का मतलब यह हुआ है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो फिर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका खड़ा होगा। यानी यूक्रेन संकट काफी खतरनाक
मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन की मदद के लिए प्रस्ताव पास किया गया है और प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन की मदद के लिए उसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, यूक्रेन को घातक हथियार मुहैया कराने के लिए, साथ ही उसकी राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य सहायता करने के लिए हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। तो यह अभी बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका डबल गेम चल रहा है। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक